श्रीमद् भागवत, जो श्रीमद्, अब जिसमें मद का अर्थात आप जानते हैं अर्थ क्या होता है? मद का अर्थ होता है नशा। और जो मैं उस नशे की बात नहीं कर रही हूँ जो बोतल में भरा रहता है, मैं यहाँ श्री युक्त नशे की बात कर रही हूँ। देखो भाई बहन, जो वो बॉटल वाला जो नशा होता है ना, वो इंसान अगर पी भी ले ना, वो नशा कर भी ले, तो थोड़ी सी देर की क्षणिक मात्र का वो नशा रहता है, उसके ऊपर 1-2 बाल्टी पानी डाल दो अपने आप उतर जाएगा। पर यदि जो बांके बिहारी के नशे में चूर हो जाता है, जो श्री युक्त नशे में चूर हो जाता है, और उसके अंदर फिर कौन जागृत होता है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, और वो पूरी तरह से परिपूर्ण को त्याग कर बैठता है। जब जाके उसके अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रादुर्भाव होता है। यही श्रीमद् भागवत हमें बताती है कि यदि तुम भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत होगी, तभी मैं तुझे मिल पाऊंगा। ये कान्हा कहता है हमसे, ये बाके बिहारी कहते हैं, पर मेरे लिए एक पग आ तो सही। हम लोग ना कान्हा की कहीं कथा चलती है, बाके बिहारी की कथा चलती है, तो बहुत सारे लोग यहाँ से निकल रहे होंगे, घूम रहे होंगे, पर वो यहाँ तक आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके भाग्य का उदय नहीं हुआ है। जिसके भाग्य का उदय होगा वही ये कथा को श्रवण कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। जिसके भाग्य उदय होंगे। और आज सूत जी महाराज सोनकाल ऋषियों के समक्ष बैठे हुए हैं और श्रीमद् भागवत का महत्व बता रहे हैं। आप लोगों ने सुना है, महत्व में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की चर्चाएं हुई है। नारद जी इस पृथ्वीलोक को सबसे श्रेष्ठ लोक समझकर यहाँ पर आए। उन्होंने देखा हर जगह कला, अशांति, अन्यत्र हर जगह उन्होंने सिर्फ अत्याचार और अन्याय को ही पाया। तब वह मन में दुखी हुए, दुखित होने लगे, और उस समय वह जैसे ही दुखी होकर मन में विचार करने लगे कि मैं क्या करूं, अब कहाँ जाऊं, इस पृथ्वी का उद्धार कैसे हो। तब यमुना नदी के किनारे वृंदावन में जैसे ही पहुंचते हैं, वहां पर एक तरुणी जो है वह अपने बालकों को लेकर अगल बगल बैठी हुई थी और वह रो रही थी, विलाप कर रही थी। नारद जी ने पूछा कि तरुणी है युवती, आप क्यों विलाप कर रही हैं? कृपया मुझे आपके विलाप करने का कारण बताइए। तब नारद जी से वह स्त्री कहने लगी, युवती कहने लगी कि महाराज, मैं अपने पुत्रों को लेकर जब अपने घर से निकली, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, मैं अनेक प्रांत में घूमती विचरती, जब यहाँ पर पहुंची तो मैं पहले बहुत जवान थी, युवावस्था में थी, पर जैसे जैसे मैं सभी दूर भ्रमण करते गई और मैं धीरे धीरे युवावस्था से यौवनावस्था से वृद्धावस्था में पहुंचती गई। और मेरे यह जो दोनों पुत्र हैं वह तो पूरी तरह से वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, और वह बिल्कुल विमुक्त ऐसे हो गए हैं कि जैसे इनको मूर्छा आ गई है। इनको जगाने का कोई प्रयत्न कीजिए भगवान, आप मेरी कृपा, आप मेरी इस विनती को स्वीकार कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब नारद जी ने कहा कि क्या करना चाहिए। इस विचार को लेकर के नारद जी सभी दूर घूमे। तब उनको सनकादि ऋषि मिले। आप लोग जानते हैं सनकादि ऋषि कौन है? 4 ऋषि हैं सनकादि ऋषि, जिनका नाम है सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। यह सब वर्ण से शुरू होते हैं और इसलिए इनका नाम सनकादि ऋषि। और ये अनंत अनंत काल तक सर्वे भवन्तु जैसे कहा जाता है, सदैव सदैव के लिए निवास करते हैं, वास करते हैं। और सनकादि ऋषि समस्त इस पूरे संसार के जो भक्तगण हैं उनको कल्याण करने का कार्य करते हैं, उनका कल्याण करने का मंगल कामनाएं करते रहते हैं। तो नारद जी महाराज सनकादि ऋषि के पास में गए और पूछे कि हे भगवान, आप ही कोई युक्ति बताइए ना कि ये जो स्त्री है ये तरुणी थी और ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई है, इसके दोनों पुत्र हैं, ये अभी युवान थे पर ये अभी मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, इन्हें जागृत करने का कोई उपाय बताइए। तब सनकादि ऋषि ने कहा कि हे नारद, कोई सत्कर्म करना पड़ेगा, सत्कर्म फलमास्ति, कोई सत्कर्म करना पड़ेगा। तब सनकादि ऋषियों से नारद जी ने पूछा, सत्कर्म मैं क्या करूं? उन्होंने अनेक धर्म आदि अनेक धार्मिक सत्संग कार्यक्रम किए, परंतु उन्होंने में कुछ नहीं हुआ। और जैसे उपनिषद, शास्त्र आदि सब कुछ उन्हें पढ़ाए पर कुछ नहीं हुआ। गीता के हर एक श्लोक उनको पढ़ा दिए, थोड़ी बहुत मूर्छा से वो बाहर आए पर पुनः फिर मूर्छित हो गए। तब सनकादि ऋषियों ने उन्हें एक उपाय बताया और कहा कि इन्हें आप श्रीमद् भागवत का रसास्वादन कराइए। जैसे ही
वहाँ पर श्रीमद् भागवत का पारण शुरू हुआ, उनका रसास्वादन करने लगे। धीरे धीरे आज भक्ति मैया झूमती है और जो उनके पुत्र थे उनका नाम था ज्ञान और वैराग्य, वह धीरे धीरे अपनी मूर्छित अवस्था से जागृत होते हैं और भगवान का गुणगान करने लगते हैं, उनकी वंदना करने लगते हैं। देखिए भैया, यह भक्ति और ज्ञान वैराग्य जो है यह पूर्व मीमांसा की बात है। यह जो कथा है ना, ये नारद जी की भक्ति ज्ञान और वैराग्य की, यह इस लोक की बात है। और आगे आप एक और कथा सुनेंगे जो धुंधकारी की कथा है, जो प्रेत योनि में जाता है परंतु उसका भी मोक्ष श्रीमद् भागवत के कारण ही होता है। तो ये जो नारद जी स्वयं अपने आप में जो उन्होंने अनुभव किया, देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जितने सभी लोग बैठे हैं सब लोगों ने कथा तो श्रवण कर ही रखी होगी, नहीं कि कर रखिए, कहीं ना कहीं जाकर सुने हैं, रसापान किए हैं। पर देखो, हम गंगा में नहाने के लिए जाते हैं, गंगा नदी का पानी तो वही है ना, जल तो वही है, परंतु वहाँ का अनुभव एक अलग होता है। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, अनुभव एक्सपीरियंस यह बताता है कि यह चीज, अभी कथा वही है, आप शुरू से स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं कि सबसे पहले महत्तम होता है, फिर भगवान के स्कंदों में बड़े चरित्रों का वर्णन उसमें किया जाता है। तो बहुत दिव्य दिव्य चरित्र भगवान के होते हैं, कथा वही है पर अनुभव दूसरा होता है। यदि हम कथा यहाँ पर सुन रहे हैं, इसका अनुभव अलग होगा। और यही कथा यदि हम गंगा तट पर जाकर सुनते हैं, कहीं रमणीक स्थान पर जाकर सुनते हैं, कहीं तपस्वी के जाकर के सुनते हैं, कहीं गंगा तट पर होता है, कहीं नैमिषारण्य में होता है, तो उसका अनुभव अलग होता है। देखो सही बात है ना। अब जैसे जो आगे बैठते हैं ना, अब चाहे मानो या ना मानो, पर आगे बैठने वालों की बात अलग होती है। उनको लगता है कि नहीं, अब हम ही सबसे अच्छे से सुन रहे हैं, बाकी स्थान वही है, यहाँ पर भी वही आवाज जाएगी, वहां पर भी वही आवाज जाएगी, पर अपना एक अनुभव अलग होता है, एक्सपीरियंस बोलता है हर चीज का। जैसे गंगा नदी का पानी भी वही है, जल भी वही है, वही वो पाप से मुक्त करती है, पर फिर भी उसका अनुभव जब जब हम जाते हैं, जितनी बार जाएंगे उतनी बार अनुभव अलग मिलता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत जब जब सुनेंगे उसका अनुभव अलग होगा। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये स्वयं शंकर बाबा कह रहे हैं। उन्होंने स्वयं ने गोस्वामी तुलसी जी महाराज ने कहा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजना जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजना जगत सब सपना। ये स्वयं महादेव शंकर बाबा कह रहे हैं, उमा गाँव में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार जो है ना वो एक मिथ्या है, फिर भी हम इसमें चक्कर में पड़े हुए हैं कि ये मेरा, ये मेरा। अब जब किसी के घर जाते हैं ना तो इतनी विडंबनाएं उनके मन में चलती रहती है कि अरे हम कथा में कैसे जाएंगे, हम प्रवचन कैसे सुनेंगे, सत्संग को कैसे करेंगे, हम कैसे श्रवण कर पाएंगे, हमें तो इतना काम है, उतना काम है। और कभी कभी तो मातृशक्तियाँ ऐसे हाँपने लग जाती है कि बाप रे, कभी सोचते हैं कि इनके बराबर तो किसी का काम ही नहीं होगा। कभी कभी तो हमें ऐसी हंसी भी आती है कि जो संसार बनाने वाला है, जो संसार रचाने वाला है, उसने हमें बनाया और हमारे पास उसी के लिए टाइम नहीं है। हमें भगवान ने इतना अच्छा मनुष्य तन दिया है, पर फिर भी हमें उसके लिए ना टाइम निकालना पड़ता है। वर्ल्ड इज टेम्परेरी, इज नॉट ए परमानेंट। बट फिर भी हम लोगों को अच्छी तरह से, अच्छा किसको नहीं पता है कि हमें एक दिन यहाँ से जाना है? सचमुच में सब लोग जानते हैं, हम लोग सब ज्ञानी हैं, यहाँ पर कोई अज्ञानी नहीं बैठा है, सब लोग ज्ञानी हैं, सब जानते हैं कि संसार मिथ्या है, असत्य है, कुछ भी यहाँ सत्य नहीं है। उसके बावजूद भी हम अपने कामों में उलझे पड़े हैं, ऐसे उलझे हैं कि बाकी बिहारी रमन बिहारी को याद तक नहीं करते हैं, अब अपना ही काम में उलझे रहते हैं। आइए थोड़ा रमन बिहारी को याद करें, उसको मनाएं कि प्रभु जब भी मेरा जन्म हो तो मैं तुझे ना बिसारूं, मैं हर पल तुझे ही देखता रहूं। और भगवान ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर में जाएंगे या सत्संग में जाएंगे, कहाँ जहाँ जाएंगे अच्छी जगह जाएंगे बस भगवान वहीं मिलेंगे, नहीं भैया। जर्रे जर्रे में भगवान की झांकी निवास करती है, हर जर्रे जर्रे में परमात्मा निवास करता है। एक बार इन आंखों से पर्दा हटाकर तो देखो, सचमुच में वो बांके बिहारी बसावरा तुम्हारे सामने खड़ा तुम्हें मिलेगा। जर्रे जर्रे में है
किसी सोच वाली आंखें पहचानी जल्दी लेने भगवान की सोच वाली आंखें पहचानी कीर्तन होता है। कीर्तन का अर्थ जानते हैं? कीर्तन यदि इसका संधि निषेध किया जाए, कीर्ति कीर्तन जो कीर्ति से और तन से जो ऊपर उठ जाता है वही कीर्तन कर पाता है। ये मेरी मीराबाई ने किया है, क्योंकि वह कीर्ति से भी ऊपर उठी। उन्होंने जब कह दिया कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। सब कुछ उन्होंने अपने जीवन में सिरोधार्य किया, परंतु परमात्मा को नहीं छोड़ा और तन की भी सुध नहीं रखी। जब राणा जी ने विष दिया तो कह दिया हम तो पी गए, अब वो जाने। उसने तन की भी सुध नहीं रखी। इसलिए तो कीर्तन बनता है जब मन से हम परमात्मा को याद करेंगे, कीर्तन करेंगे, तन से भी ऊपर उठेंगे और उस भगवान को ध्यान रखेंगे।
वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। देखिए, जब हमारी आंखों से जब पर्दा हटता है ना, मोह माया का, काम क्रोध का, मत्सर का, इन सब का जब पर्दा हट जाता है तो भगवान हमारे समक्ष आ जाता है। भगवान का हमें साक्षात्कार होता है। और यह किया है, आपने सुना होगा, नामदेव का नाम सुना होगा। बाबा नामदेव ने एक बार ना रोटी बनाई, और जैसे रोटी बना रहे थे उसी समय एक कुत्ता उठा करके ले जाने लगा। तो वो तो भगवान के भजन में इतने, उनके स्वर में इतने भाव विभोर थे कि उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये स्वान जो आया है ना, वह भी शायद भगवान के रूप में आया है। तो प्रभु ऐसे रूप ही ना खाओ, थोड़ा घी से ऊपर लगा दो। पीछे पीछे दौड़ने लगे, कटोरा साथ में लेके दौड़ने लगे। मीराबाई ने यदि भगवान को पाया है तो इस संसार से मुक्त होकर के और भगवान का साक्षात्कार किया है। तो भगवान को पाने के लिए ना हमें मेहनत तो करनी पड़ती है। किसी भी कार्य को करेंगे तो थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा ना। अनवरत जब सतत प्रयास जब होगा तो मेरा ठाकुर, मेरा गोविंद तो दौड़ा चला आएगा।